मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाग 32 लेके आया हूं। आज का विषय है प्रेम विवाह जन्म कुंडली में योग। प्रेम को देखने के लिए जन्म कुंडली में 5वें भाव को देखा जाता है, पंचमेश को देखा जाता है। 5वें भाव का जो स्वामी है उसको पंचमेश कहते हैं। इसी प्रकार से प्रेम होने के बाद विवाह होगा या नहीं, इसके लिए 12वें भाव को देखा जाता है, क्योंकि 5वें से 8वां, लग्न से 7वें भाव को हम विवाह का भाव कहते हैं और लग्न से 8वें भाव को हम विवाह सुख, शयन सुख का भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 5वें भाव को प्रेमिका का भाव कहा गया है, महिला हो तो प्रेमिका भाव कहा गया है। और 5वें से 8वां प्रेम शादी में बदलेगा या नहीं बदलेगा, उसका विचार 5वें से 8वां भाव यानी कि 12वें भाव से किया जाता है। तो कैसे इसका विचार किया जाता है? तो ये 5वां भाव है, यहां पे जो नंबर है उसका कौन स्वामी है ये देखना जरूरी हमको। ये 7वां भाव है, इसका कौन स्वामी है ये देखना अपने को जरूरी। कौन सा नंबर है यहाँ पे? मान लो यहाँ पे 5 नंबर है तो स्वामी सूर्य हो गया। ये 5वें भाव में मान लो 2 नंबर है तो स्वामी शुक्र हो गया। यदि इस 12वें भाव में मान लो 9 नंबर है तो स्वामी गुरु हो गया। मतलब ये हमारी राशि कौन सी है इन भावों में और उनके स्वामी कौन है। तो थ्योरी ये है, प्रेम और प्रेम विवाह की थ्योरी ये है कि यदि 5वें भाव का स्वामी, जिसको हम पंचमेश कहते हैं, 7वें भाव के स्वामी या 7वें भाव से कोई संबंध बना रहा हो, मतलब 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी से कोई संबंध बना रहा हो, तो व्यक्ति को जीवन में प्रेम होता है। स्त्री हो तो पुरुष से और पुरुष हो तो स्त्री से। तो 5वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव से या 7वें भाव के स्वामी से कोई संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है। और यदि व्यक्ति ये जो 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हुए 7वें भाव के साथ संबंध बना रहा हो तो प्रेम विवाह होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। 5वें भाव का स्वामी मतलब पंचमेश, पंचम का स्वामी पंचमेश, 7वें का स्वामी सप्तमेश और 12वें भाव का स्वामी द्वादशेश या इसको व्ययश भी कहते हैं। तो यदि 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव से या 7वें भाव के स्वामी से कोई संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है। और यदि 5वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव से या 7वें भाव के स्वामी से, यहाँ पे देखो 7वां भाव भी लेंगे और 7वें भाव का स्वामी भी लेंगे, तो 5वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव से या 7वें भाव के स्वामी से कोई संबंध बनाता हो तो प्रेम विवाह होता है। मतलब प्रेम भी होगा और बाद में उसकी शादी भी होगी। अब एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि प्रेम विवाह वो करने वाले हैं तो प्रेम विवाह सुखद होगा कि दुखद होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। प्रेम करने वाले प्रेम विवाह करने के पहले प्रश्न पूछते हैं कि हमारा जो प्रेम है, हम शादी करने वाले हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? मतलब शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, हमको इससे सुख मिलेगा कि आगे जाके तकलीफ पड़ेगी। तो इसके लिए ये देखा जाना जरूरी है कि यदि 5वां भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? गुरु, शुक्र,
बुध और चंद्रमा। तो 5वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह के बाद व्यक्ति को सुख मिलता है। और यदि 5वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, इन तीनों में यदि कोई क्रूर ग्रह हो, मंगल जैसा क्रूर ग्रह हो या सूर्य जैसा क्रूर ग्रह हो या शनि जैसा ग्रह हो, तो प्रेम विवाह के बाद तकलीफ होती है, सुख पूरी तरह से सुख नहीं मिलता है। तो अब ये हमने सिद्धांत देख लिया। अब अपन ये उदाहरण कुंडली ये अपने सामने अपन बनाएंगे। इसमें 2-3 इस प्रकार के उदाहरण देंगे कि अपने को ये अच्छी तरह से पता चल जाए कि शुभ ग्रह किस प्रकार से संबंध बना सकते हैं और अशुभ ग्रह किस प्रकार से संबंध बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सफल प्रेम विवाह की पत्रिका कैसी हो सकती है उसको देखेंगे। तो मान लो अपन एक स्केच पेन का ही उपयोग करेंगे, एक ही कलर से एक एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर दूसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए इसी कुंडली में दूसरे कलर का उपयोग करेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे 12 नंबर होगा और यहाँ पे 7 नंबर होगा। मतलब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। कौन से लग्न की कुंडली है? वृश्चिक लग्न की। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लो 7वें भाव का स्वामी शुक्र कहां बैठा है? 5वें भाव में बैठा है। 7वें भाव का स्वामी शुक्र कहां बैठा है? 5वें भाव में बैठा है। मान लो उच्च का है। ये कौन सा है? उच्च का है। अब यहां पे आप देखिए, वृश्चिक लग्न में 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र है और 7वें भाव का स्वामी भी शुक्र है, और वो बैठा कहां पे है? 5वें भाव में बैठा है। और 5वें भाव का स्वामी गुरु मान लो यहां सप्तम में बैठ जाए, या मान लो यहां लग्न में बैठ जाए। लग्न में बैठेगा तो भी 7वें भाव को ये देखेगा। या फिर ये 5वें भाव का स्वामी मान लो यहां पे बैठ जाए, क्योंकि गुरु जहां बैठता है वहां से 5वीं दृष्टि से वो इस भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से भी देखेगा और 9वीं दृष्टि से भी देखेगा। मतलब गुरु यदि यहाँ पे बैठ जाए, मतलब गुरु की पोजीशन कौन कौन सी हो? गुरु यहाँ पे हो, गुरु यहाँ पे हो, गुरु यहाँ पे हो। यहाँ होगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, यहाँ होगा तो 9वीं दृष्टि से देखेगा और यहाँ होगा तो 5वीं दृष्टि से देखेगा। और 7वें भाव का स्वामी उच्च का होकर के कहाँ पे बैठ गया है? 5म भाव में बैठ गया है। उच्च का है ये, मीन राशि में। और ये संयोग से 12वें भाव का स्वामी भी है शुक्र। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र 2 भाव का स्वामी है, 7वां और 8वां। तो शुक्र उच्च का यहाँ पे बैठ गया है। तो ये प्रेम विवाह होगा 100% ऐसे व्यक्ति का। और वो चूंकि शुभ ग्रहों से बन रहा है, गुरु और शुक्र, तीसरे ग्रह का तो काम ही नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि 12वें और 7वें भाव का स्वामी एक ही है। तो गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह है, तो ये परिणाम कैसा होगा? बेस्ट होगा। मतलब शादी के बाद व्यक्ति को सुख मिलेगा, प्रेम विवाह से उसको खुशी महसूस होगी, जीवन पर्यंत उनका विवाह जो है वो निभेगा। अब हम एक अशुभ योग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेम विवाह में अशुभ योग बनता है। मतलब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन तो नहीं लेंगे, इसमें ब्लैक कलर ले लेते हैं, चूंकि अशुभ देख रहे हैं अपन कि अशुभ योग कैसे बनता है। तो यहीं पे मैं नंबर चेंज कर रहा हूं। मान लो यहां पे 10 नंबर हो तो यहां पे 11 होगा, यहां 12 होगा, यहां पे 6 होगा और यहां पे 5 होगा। मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब शनि मान लो 7वें भाव में बैठा है। अब देखिए पंचमें शनि 7वें भाव में बैठा है। अब कन्या लग्न में वैसे तो शनि कारक होता है, मतलब बहुत ज्यादा अशुभता नहीं देता है, लेकिन शनि 5वें भाव के साथ में 6ठे भाव का भी स्वामी है। मतलब एक तो क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, और 5वें के साथ में 7वें का भी स्वामी है। और कहाँ बैठ गया ये? मान लो ये बैठ गया है 7वें भाव में।
मतलब ये प्रेम करवा रहा है। अब दूसरा देखो, ये जो द्वादश से सूर्य है, मान लो ये यहां पे बैठ गया है लग्न में। द्वादश से सूर्य कहाँ पे बैठ गया है, मान लो ये लग्न में बैठ गया। अब द्वादश से सूर्य की इस पंचमे शनि पे भी दृष्टि है और द्वादश से सूर्य की दृष्टि कहाँ पे है, 7वें भाव पर भी है। मतलब ये सूर्य शनि भी प्रेम विवाह करवा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, विवाह चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ये तोड़ने वाले ग्रह है, सूर्य भी अशुभ ग्रह है, शनि भी अशुभ ग्रह है, दोनों तोड़ने वाले ग्रह है। इसलिए यहाँ इस एग्जाम्पल में ये प्रेम विवाह सफल नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे शनि 7वें भाव में क्या करेगा, अधिक उम्र के व्यक्ति से प्रेम करवाएगा। मतलब एज का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, या तो बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति से करवाएगा या बहुत छोटे कम उम्र के व्यक्ति से करवाएगा। तो ये जो एज डिफरेंस है, इसके कारण भी ये विवाह सफल नहीं हो सकता है। मतलब देखिए, प्रेम विवाह का योग यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम किसी भी पत्रिका में देख सकते हैं कि प्रेम के योग है या नहीं, प्रेम है तो प्रेम विवाह के योग है या नहीं, और यदि प्रेम विवाह हुआ है या होने वाला है, सामने वाले का प्रश्न है, तो उस प्रेम विवाह में सफलता कितनी मिलेगी, सफल होगा या नहीं होगा, ये हम आज का हमारा विषय था। तो मित्रों, यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।